हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हो जो कि अभी इकोनॉमिक्स को एज एन ऑप्शनल पेपर लेना चाह रहे हो कि ऑप्शनल पेपर के लिए अर्थशास्त्र कैसा रहेगा, इकोनॉमिक्स कैसा रहेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स को एज एन ऑप्शनल पेपर लेने के क्या क्या एडवांटेज हैं और जो थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको हो सकती है वो क्या है। मैं ये कहूंगी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी स्टूडेंट, अगर आप इकोनॉमिक्स को एज एन ऑप्शनल पेपर लेते हो तो आप एक एवरेज स्टूडेंट से अलग हो जाते हो, बिल्कुल भी अलग। अगर आपने इकोनॉमिक्स को एज एन ऑप्शनल लिया है तो आप एक अलग से एवरेज स्टूडेंट से एक अलग हो जाते हो। क्यों, किस तरीके से, और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप आ जाते हो विज्ञान से कला में, है ना। साइंस को छोड़ के हम आ जाते हैं आर्ट्स के स्ट्रीम में, और आर्ट्स के स्ट्रीम में हम ये समझ के आते हैं कि इसमें मैथमेटिक्स तो हमें करना नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मैथ पढ़ना है। बहुत ज्यादा मतलब पूरा कैलकुलस पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, लिमिट भी पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस पढ़ने हैं। आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को चाहे आप ऑप्शनल लो या ना लो, है ना। ग्रेजुएशन में ये भी आता है कि एक ऑप्शनल पेपर लेना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं लेते, इकोनोमेट्रिक्स नहीं लेते, एग्रीकल्चर लेकर के भी काम चला लेते हैं या फिर इंडस्ट्री लेकर काम चला लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। आप जब सूक्ष्म अर्थशास्त्र पढ़ते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो वहां भी आपको मैथमेटिक्स काम आता है। और बिल्कुल वहां पर आपको मैथमेटिक्स का जो डीप नॉलेज है वो चाहिए होता है, चाहे वो फंक्शन पढ़ना हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक फॉर्म क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी अच्छे से पढ़ सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ोगे या फिर सप्लाई इलास्टिसिटी पढ़ोगे या मार्केट के फॉर्म्स पढ़ोगे, इन सभी में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, समाकलन एंड अवकलन दोनों का काम पड़ता है। तो इन दोनों का नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो ये सोचकर कि हम बस साइंस से अब आर्ट्स में आ गए, हमें मैथ नहीं करना, बिल्कुल गलत है। आपको इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा काम है। अगर आप उसे ऑप्शनल पेपर की तरह नहीं भी लेते हो, फिर भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में और फिर उसके बाद मैथ पढ़ना शुरू करते हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। मैं आपको इसके लिए मना नहीं करूंगी, इकोनॉमिक्स पक्का लीजिए, जरूर लीजिए। मेरा खुद का सब्जेक्ट है तो मैं तो मोटिवेट ही करूंगी आप लोगों को, इकोनॉमिक्स लीजिए। लेकिन इकोनॉमिक्स लेने के पहले, इस स्ट्रीम में आने के पहले थोड़ा मैथ को स्ट्रॉन्ग करके आइए। अब आप बोलोगे मैम मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो ज्यादा मैथ में नहीं जाना। आपको एक दो बुक्स की मैं नाम बताऊं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो एक राइटर है चियांग, चियांग की मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बुक बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल बिगिनर्स फ्रेंडली है वो बुक बहुत ही अच्छी है। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो BN गुप्ता की बुक आती है आप लोगों के लिए, उसको आप पढ़ सकते हो। ये दोनों बुक से, इन दोनों में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को बहुत ही बढ़िया से दिया हुआ है। इकोनोमेट्रिक्स की जहां तक बात है स्टूडेंट, तो इकोनोमेट्रिक्स में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको अगर आप एज एन ऑप्शनल पेपर लेते हो तो ठीक है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स लेकर के ग्रेजुएशन कर लेते हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाओगे तो इकोनोमेट्रिक्स का नॉलेज भी जरूरी है। लेकिन इकोनोमेट्रिक्स इजी है। इकोनोमेट्रिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। एक मिसकंसेप्शन है कि मैम इकोनोमेट्रिक्स मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। इकोनोमेट्रिक्स बहुत ही ज्यादा इजी है। मैथमेटिक्स, अगर आपने मैथमेटिक्स को शुरू में ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। लेकिन इकोनॉमिक्स लेने के पहले अगर आप कैलकुलस को ठीक से पढ़ लो, डिफरेंशिएशन को ठीक से पढ़ लो, फंक्शन ठीक से पढ़ लो, इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, तब आप इसका एप्लीकेशन पढ़ पाओगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है। तो एक तो हुआ स्टूडेंट कि आप सेलेक्ट करने के पहले, इकोनॉमिक्स को एज एन ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने के पहले आपको क्या क्या
तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि आप एक नॉर्मल सा स्ट्रीम एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट नहीं ले रहे हो। ये एक ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट है जो साइंस भी है और आर्ट्स भी है ना, कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि हमें इसमें मैथमेटिक्स को पढ़ना है। चलिए अब हम दूसरे स्ट्रीम में आ जाते हैं कि अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको बहुत फायदा होता है, खासकर रिटन पोर्शन में। जब आप लिखित एग्जाम देते हो तो आपके पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी राइटिंग स्किल को और भी इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। जहाँ अन्य विषयों में बहुत ज्यादा रटने की जरूरत होती है, अर्थशास्त्र में आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार समझ लिया, कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिया, तो उसको आराम से लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स के बहुत ही 10% मैं कहूंगी कि रटने की जरूरत होती है, अदरवाइज सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, इसको जरूर लीजिए, और लेने के पहले थोड़ा बैकग्राउंड ठीक कर लीजिए, मैथमेटिक्स पे कमांड कर लीजिए, और इकोनॉमिक्स को एज अ चैलेंज लीजिए कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है और इस सब्जेक्ट में अच्छा करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो स्टूडेंट जिन्होंने आपने मुझे मैसेज किया कि शिप्रा मैम क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, तो स्टूडेंट एडवांटेज बहुत है और डिसएडवांटेज किसी भी सिलेबस का नहीं होता, किसी भी टॉपिक का नहीं होता, अगर आपने पूरी तैयारी शुरू से की है तो। मैंने यूजीसी नेट के लिए, पीजीटी के लिए बुक लिस्ट भी डाली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। लेकिन एज एन ऑप्शनल अगर आप ग्रेजुएशन में जा रहे हो और इस सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शनल ले रहे हो, तो सबसे पहले आप चियांग की बुक खरीदना, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को बढ़िया से करना, अगर आप इस सब्जेक्ट को लेकर के आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाना चाहते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।